नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हो और साफ तौर पर यहां से आम जनता की राय सुनवाऊंगा, क्योंकि 18वें लोकसभा सदन स्टार्ट होने वाली है। ऐसे में बजट पेश होने वाला है सदन के अंदर और आम जनता के मुद्दे क्या है, सबसे ज्यादा इस बार बजट में क्या चीज सबसे आगे रखा जाएगा, किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और आम जनता जो है क्या उम्मीद रखती है कि इस बजट में आम जनता के लिए कितना फायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है, आम जनता की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, बजट पेश होने वाला है 2 दिन बाद। सुनिए, जब भी बजट पिछले अभी इसी साल जब 1 फरवरी को जब बजट आया था, देश के तमाम जो छात्र हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश का, वो उम्मीद लगा के देख रहा था कि जो छात्र का जो शिक्षा बजट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, उसके बाद उसमें कटौती की गई थी। आपको पता होगा जेपी आंदोलन जब 75 में हुआ तो छात्रों ने एक आंदोलन में नारा लगाया था कि राष्ट्रपति की वो संतान है, गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको कम, वरना होगी नींद हराम, और शिक्षा पर जो खर्च हो बजट का 10वां हिस्सा हो। जो शिक्षा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। उसी पे बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस सरकार ने पिछले 10 सालों में समय समय पर शिक्षा का तो जेपी आंदोलन के उस नारे ने उस समय की सरकार को झकझोर कर रख दिया था और छात्रों ने ऐसी शक्ति दिखाई थी कि सरकार पलट गई थी। और मैं बात करना चाहता हूं, आज इस सरकार ने रक्षा बजट को कटौती किया, आज इस सरकार ने रेलवे बजट की कटौती की, और मैं बात तो करना चाहता हूं बजट की। आपने क्या कहा था, महिला कल्याण मंत्रालय क्या करे, जिस देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और उनके निराचार के लिए आपने एक भी कार्य और एक भी योजना नहीं बनाया। बाल विकास मंत्रालय के नाम पर आपने ऐसी कौन सी नई योजना बनाई थी पिछली सरकार ने? कम से कम आपको वो आंगनवाड़ी और तमाम वो योजना दिया था। बताइए, जिस तरह निर्मला सीतारमण लाल फाइल लेके पहुंचते हैं सदन के अंदर और साफ तौर पे बजट पेश होता है, ठीक इस बार भी होने वाला है, गरीबों के लिए उसमें क्या होगा और गरीब जो है, इस देश की जनता जो है वो क्या चाहती है? सुनिए, वो जो लाल फाइल जो होती है ना, गरीबों के लिए लाल बन जाता, काल बनता है। काल इसलिए कहता हूं मैं कि उसमें मजदूरों के लिए एक बात नहीं की जाती है। मैं सरकार से ये विनती करता हूं कि आप मिनिमम वेजेस तो फिक्स कीजिए। मिनिमम वेजेस फिक्स होती तो क्या होती है पता है? सरकार बजट में राज्यों के अधीन मिनिमम वेजेस फिक्स करती है, जबकि बात भारत सरकार का मतलब क्या होता है कि आप तमाम देश के जो तमाम राज्य है, तमाम राज्यों में समायोजित करें, तमाम राज्यों में समावेश लाए। और आपका काम सबसे ज्यादा ध्यान अगर बजट में किसी पर होना चाहिए तो जो पिछड़ा राज्य है, पिछड़े लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन पर होना चाहिए। उनकी बजाय आप पता किसके लिए बजट लाते हैं? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, तमाम निजी कंपनियों के लिए। आपका काम होना चाहिए था बीएसएनएल के लिए बजट में लाइए, आपका काम होना चाहिए एनएचपीसी के लिए लाइए, आपका काम होना चाहिए एनटीपीसी के लिए लाइए, आपका काम होना चाहिए रेलवे में किस तरह से आधुनिकीकरण लाए उसके लिए लाए, रेलवे के लिए लाए, न कि रेलवे में अडानी के लिए लाए। आपका काम होना चाहिए सिविल एविएशन में आपके लिए, एयरपोर्ट के लिए नई योजना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए लाना चाहिए। अभी जो आप बोल रहे हैं वो सब बजट के अंदर हो, आप तो पहले ही ये बता रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं जनता को उम्मीद नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा। मंत्रालय बनाया गया तो रेलवे मंत्रालय अपना बजट पेश करेंगे ना, शिक्षा मंत्री बनाया गया तो शिक्षा मंत्री अपना बजट पेश करेंगे, कृषि विभाग बनाया गया तो कृषि विभाग अपना बजट पेश करेंगे ना, रोड विभाग मंत्री बनाए गए हैं तो अपने रेलवे बजट पेश करेंगे ना। अपने अपने सबके होने चाहिए रेलवे, ये नहीं सबके एक ही जगह लिया दाल चावल जो भी कुछ हो सब साउंड फोन कर खा लो, और जनता किसी समझ में नहीं आए, किसी समझ में नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। जो है जनता समझना चाहती है कि बजट किस तरह से। पहले लालू जी आते, लालू जी आते पेटी लेके, भाई क्या है, सारा मीडिया पूछ रहे थे लालू जी इसमें क्या है, जादू है, चलो हम दिखाएंगे, इसमें क्या है, इसमें जादू है, क्या हम दिखाएंगे। अब दिखाते दिखाते ले गए रेलवे के कहाँ पर बढ़कर टिकट का भी रेट कम कर दिए, अब गाड़ी बढ़ा दिए, अब जितने प्लेटफार्म भी थे और प्लेटफार्म भी बढ़ा दिए, और रेलवे लाइन था सिंगल था और डबल कर दिया, तो उसे बचत भी सुना दिए और सारा कुछ का बचत भी बढ़ा भी दिया, हर कुछ का ये करा दिया। रेलवे की बात की बहुत सही बात कही। आज पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर दुर्घटना किसी अगर एक मंत्रालय में हुआ है तो रेलवे मंत्रालय में हुआ है। आपको पता है कि हमारे देश में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा अगर लोगों की मौत हुई तो रेल हादसा में हुआ है। आपको यही मैं कहना चाहता हूँ। और रेलवे हादसा में मैं कवच की बात करता हूँ, उस कवच को सरकार आता ही सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया था कि अब
ट्रैफिक सिस्टम इतना एडवांस हो गया है कि पहले ही पता चल जाएगा कि दुर्घटना होने वाली है कि नहीं होने वाली है। और बताइए, आपने जो है पिछड़े राज्य की बात की, इसी में जो है नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार को जो है स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या लग रहा है, मिलना चाहिए बिहार को, ये बिहार का हक? सुनिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए मैं कारण उदाहरण के साथ दूंगा। मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चिराग पासवान जी जो है, चिराग पासवान जी है, अभी 5 सीट लेके आए हैं, तभी क्या कर रहे हैं, अभी किससे है, भाजपा से गठबंधन से, वो भी कर नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। अच्छा, जितना मांझी क्या कर रहे हैं, वो भी एक अपने खुद के सांसद है, मंत्रालय मिले, करे बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जितना मांझी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो देंगे नहीं, वो देंगे नहीं। हाँ, और नीतीश कुमार का नहीं है भाई, हमें तो चाहिए, तो चाहिए विशेष राज्य को दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज ना चाहिए, ये जुमलेबाजी ना चाहिए। पिछले दफा तो आए थे, हमें बोल के 125 करोड़ के पैकेज देके चले गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था उसमें, लेकिन हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्या बताइए? सुनिए, बिहार के साथ हम हमेशा, चाहे कांग्रेस की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने हमेशा दोहरा मापदंड रखा। मैं कहना चाहता हूँ, विशेष राज्य बिहार का वो मांग नहीं है, वो अधिकार है। क्यों है मैं बताना चाहूँ। आज दिल्ली एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ उद्यमी अपना स्थापित करते हैं उद्योग। आवाज गुजरात से लेकर तमाम जो तटीय क्षेत्र है, वहां पे कस्टम के नाम पर उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो इसलिए वो डेवलप करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हो तो उसके नाम पर उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष फंड मिलता है। मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को जब पंजाब से अलग हुआ तो उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला। मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा एक उनके लिए आर्टिकल बनाकर मिला। मैं कहना चाहता हूं, पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा धर्म के नाम पर मिला। और मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिला था तो वहां पे मरुस्थल के नाम पर मिला था, तो बिहार को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसके बावजूद नहीं मिलता। और बिहार सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है क्योंकि उसके साथ एक देश जुड़ता है, उसके साथ दूसरा देश भी अधीन है, बांग्लादेश भी उससे ज्यादा दूर नहीं है, 5 और 10 किलोमीटर का दायरा है, आपको पता होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और उससे सबसे बड़ी बात, बिहार जब संयुक्त बिहार था तो सारा उद्योग कहीं पे था, तो वो झारखंड में था। और राज्य बंटवारा होने के बाद भी अगर विशेष राज्य का दर्जा किसको मिला था? झारखंड को मिला था, बिहार को नहीं मिला। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, बिहार आज अपने बल पे सबसे ज्यादा, आप अभी इंडेक्स निकाल लीजिए, अपने बल पे सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ करने में, जीडीपी में अगर सबसे नंबर 1 लगातार 5 साल रहने वाला पहला राज्य है, उसके बाद भी वो उत्तम श्रेणी में नहीं आता है। तो भारत सरकार से सवाल बनता है कि आखिर उत्तम श्रेणी में बिहार क्यों नहीं आता है? सबसे ज्यादा और आईएसपीएस उस राज्य से है, तो उस राज्य पर योजना क्यों नहीं पहुंचती है? ये भारत सरकार से बनता है। स्पेशल पैकेज की बात की जा रही है कि हो सकता है नीतीश कुमार को बजट पेश होने के बाद स्पेशल पैकेज दिया जाए, तो स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य के दर्जा में कितना फर्क है, क्या लग रहा है? स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य में क्या होता है कि आपको वहां की सारी स्थिति और हालात का जो होता है वो सर्वे किया जाता है कि हकीकत क्या है। और विशेष पैकेज पता क्या होता है? विशेष पैकेज आपको इकोनॉमी में जो असमानता है उसको समानता लाने के लिए दिया जाता है। आपके पास एक क्षेत्र में आप डेवलप कर जाओगे। आज पता है बिहार आज अनाथ क्यों है, आपको पता है? मैं कहता हूं अनाथ इसलिए है कि यह बिहार अपने बल पे टूरिज्म डेवलप करता है, भारत सरकार उसको प्रचार प्रसार करने का काम नहीं करता है। आपको पता है बिहार अनाथ क्यों है? कि और बिहार सरकार अपने नाम पर आपका उद्यमी सम्मत करता है और केंद्र सरकार उसको सहभागिता नहीं देती है। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया अगर केमिकल में और ऑयली में होता था तो वो बिहार का बरौनी रिफाइनरी हुआ करता था, और आज बिहार ने खुद डेवलप किया है उसको। मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार क्यों नहीं, ये चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार में कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, दोनों ने करा। और आज पिछले 15-20 साल 30 साल में अगर बिहार ने डेवलप किया है ना, तो अपने बलबूते और वहां के लोगों की वजह से मजबूत हुआ है। और मजबूत अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो मैं कहना चाहता हूं 2025 में उसी भारतीय जनता पार्टी को वहां से मुंह की खानी पड़ेगी और वहां से उल्टे हाथ जाना पड़ेगा, और मैं कहना चाहता हूं, और आज ये नीतीश कुमार को भी पता है, नीतीश कुमार ने जो समझौता किया है ना, समझौता उसके लिए नहीं किया है उन्होंने अपनी अस्मिता के लिए। नीतीश कुमार ने समझौता बिहार की उन्नति के लिए किया है। और बिहार की उन्नति के लिए क्या नाम है? अजय शर्मा। अच्छा शर्मा जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? बजट पेश होने वाला है, क्या लग रहा है आम जनता के लिए क्या आने वाली? आम जनता के लिए अभी तक पहले पिछले 5 सालों में तो कुछ खास आया नहीं है, पर चूंकि चुनावी वर्ष है, कई जगह उपचुनाव है और कई जगह विधानसभा चुनाव है, तो लगता है इस बार कुछ संभल के कार्य करेंगे और अच्छा है, अपेक्षाप्रण
पेट्रोल के दाम, कुछ डीजल के दाम कम करेंगे। अभी टमाटर जो है 100 के पार चला गया है, बजट अभी आया नहीं, बजट आने वाला है, तो क्या लगता है कि महंगाई बढ़ेगी या फिर आम जनता को, युवाओं को, छात्रों को, इन लोगों को इसका वो जो है एक अलग तरीके से विकल्प मिलेगा इन लोगों को? विकल्प तो मिलेगा, महंगाई भी कुछ हद तक सरकार कम करने के प्रयास कर रही है। जैसे कि अब टमाटर है या कुछ भी जब महंगा होता है देश, उसको एक्सपोर्ट करने का सबसे पहले काम रोकता है कि इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कम किया जाए। अगर कहीं बारिश हो जाती है, खेती फसल खराब हो जाते हैं, तो उनको रोकने का काम किया जाता है और सरकार उस लेवल पे कर रही है। कालाबाजारी बंद भी करने की कोशिश कर रही है, पर जब तक भ्रष्टाचारी रहेंगे, जब तक एकदम से गायब करना तो मुश्किल है, पर हाँ, प्रयास जारी है। प्रयास जारी है। क्या कहेंगे, बजट पेश होने वाला है, आम जनता के लिए क्या खुशखबरी आने वाली है बजट में? ये तो सब हिडन है। अच्छा। ये तो ख्याली पुलाव है। जो आएगा, जब तक बजट नहीं आता है वो तब तक कुछ नहीं कह सकता कोई भी, अच्छा। क्योंकि बजट में सब वो ब्रीफ केस में बंद है। जो भी कुछ है, लेकिन जब होप करती है जनता, मेरे लिए ये होगा, मेरे लिए होगा, ऐसा मतलब वो अपने अपने ख्याल है। लेकिन बजट जब तक पास नहीं होता, सामने नहीं आता, वो संसद में, पार्लियामेंट में पेश नहीं होता, तब तक कुछ नहीं कह सकते। मतलब युवाओं को लेकर, गरीबों को लेकर क्या होना चाहिए? कोई नहीं, मेरी बात सुनो, इंडिया में गरीब कोई नहीं है। सब अब आज की डेट में उनकी दिहाड़ी पूछ लो किसकी कितनी है, पहले कितनी थी और अब कितनी मिल रही है। हाँ, वो बात अलग है, काम चोरी के लिए कोई ना तो रोजगार है ना कोई काम है। समझ रहे हो बात को? अगर जिसको काम करने की इच्छा शक्ति सबसे पहले होनी चाहिए, अगर जिसके पास इच्छा शक्ति है वो काम भी करेगा, जमीन में से पानी भी निकाल लेगा। नीतीश कुमार ने जो है साफ तौर पर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की है। कोई जरूरत नहीं है। उसने नीट में जितने IAS ऑफिसर यहाँ पे भेज दिए ना सब दिल्ली में, वो जो अभी कांड हो रहा है ये तो पकड़ा गया। आप इमेजिन करो कि जब ये नहीं पकड़ा गया था तो कितने IAS ऑफिसर, इसने चारों तरफ यही था कि बिहार के बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, सारे IAS ऑफिसर वहीं के हैं, IPS ऑफिसर। और वो तो अब पता चल रहा है ना वो कैसे IAS और IPS बनते हैं। तो 5-5 किले, 5-5 बीघे जमीन दे के जो नीट से जैसे ये वो कराए जाते हैं पेपर लीक, ये सारे ऐसे ही होते हैं। तो पकड़ा तो अब गया है, ये तो कई साल से चल रहा था काम। सारे के सारे अगर इनकी कुंडली छानी जाए ना, हर साल की जितने भी नीट के एग्जाम हुए हैं सबके जो है ना, इसके सारे डाटा निकाले जाए और उसमें खुद ही पता चल जाएगा कि कितने सेंटर में कितने एक जैसों के नंबर आसपास ही घूम रहे हैं। क्या नाम है? सुनील। अच्छा सुनील जी, क्या कहेंगे, बजट पेश होने वाला है, क्या लग रहा है कि क्या होगा युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए? ये भाई साहब कह रहे हैं गरीबी नहीं है, तो उसी पे जवाब दूंगा। तो ये 81-80 करोड़ लोगों जो राशन दे रहे हैं मोदी जी, तो ये या तो राशन दे रहे हैं या घोटाला कर रहे हैं। गरीब तो कोई है नहीं, इनके मुताबिक कोई गरीब नहीं है, तो इसका मतलब घोटाला हो रहा है ना देश में, गरीबों के नाम पे लूटा जा रहा है ना। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं गरीब नहीं है? तो इनको अभी नॉलेज ही नहीं है। 81 करोड़ लोग गरीब हैं जो 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। और ये जो, और क्या बोल रहे थे आप? साफ तौर पे जो है बजट अभी पेश होने वाला है, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या बजट में आएगा? हाँ, मुद्दे तो बहुत हैं। रेल दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं, है ये मुद्दा है। और पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, ये मुद्दा है। अब ये कहेंगे पुराने में टाइम में भी होते थे, तो तुम्हारे राज में क्यों हो रहे हैं भैया, तुम तो मजबूत सरकार हो, क्यों हो रहे हैं पेपर लीक है? और जो विकास के वादे कर रहे थे, 12 पुल टूट गए और सारा जो नेशनल हाईवे सड़कें सब बह गई एक ही बारिश में। तो ये घोटाला ही तो है सारा, तो ये इसी सरकार में हो रहा है ना। तो इसका जवाब कौन देगा? और जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है? कुछ नहीं रुक रहा इनसे। नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की है। क्या लगता है आपको कि केंद्र की सरकार जो है नीतीश की इस बात से खुश होगी और इसे माना जाएगा? बिल्कुल मानना चाहिए। वो तो मोदी जी ने वहां जाके बोला था कितना पैसा दूं, 1.25 लाख करोड़, 75,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ पे रुक गए थे, तो दिया क्या? नहीं दिया ना, तो झूठ बोलते हैं ना। तो वो मांग रहे हैं अब 1.25 लाख करोड़ दो भैया, तो क्यों नहीं देंगे? नहीं तो भैया ये सरकार तो खतरे में है ही, कभी भी खतरा टला हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है बस पानी, तो कभी कुछ बह जाएगा। तो ये देखो, सड़कें बह गई, एयरपोर्ट बह गए हैं, और जितने राम पथ भी बह गया, अयोध्या का राम मंदिर में पानी आ गया, वाराणसी में पानी आ गया, उत्तर प्रदेश में पानी आ गया, असम में पानी आ गया, वंदे भारत में पानी आ गया, हवाई जहाज में पानी आ गया, सब पानी हो गया सारे देश में। और इनके वादे सब पानी हो गए, सरकार भी पानी हो गई है। तो ये सरकार चलने वाली नहीं है, अब इनको जाना पड़ेगा। और इनको पहले ही जनता ने मैंडेट दे दिया था कि 240 पे अटका दिया था,
अगर तुम इतने मजबूत हो तो 450 सीटें आनी चाहिए थी ना। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि देश में बहुत लोग परेशान जो है बजट को लेकर आम जनता की अपनी अपनी राय है। बहरहाल जिस तरह से आम जनता अपनी बातों को रखती है और एक बार देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वें लोकसभा सदन स्टार्ट होने के बाद बजट को पेश करेगी। बहरहाल ये देखना होगा कि उसमें युवाओं के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, बेरोजगारों के लिए क्या है और शिक्षा जैसी चीजों के लिए कितना बजट होने वाला है। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। और फिलहाल नीतीश कुमार ने भी जो है एक नया घोषणा कर दिया है, साफ तौर पर बिहार को एक विशेष राज्य दर्जा देने की केंद्र सरकार से गुहार की है, ना कि विशेष पैकेज देने की। इस चीज को लेकर केंद्र सरकार कितना सोचती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।